क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का संबंध आपकी जन्म कुंडली से हो सकता है? दो या दो से ज्यादा ग्रहों की युति सिर्फ आपके स्वभाव को ही नहीं बल्कि मैं आपके आसपास के वातावरण को भी दर्शाती है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संदीप। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों के मुताबिक आपके घर के आसपास किस प्रकार की चीजें हो सकती है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं शुक्र और गुरु की युति के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और गुरु की युति है तो अवश्य ही आपके घर के आसपास कोई मंदिर, आश्रम, स्कूल या कोई आध्यात्मिक केंद्र अवश्य होना चाहिए। ऐसा एरिया शांत और ऐसे एरिया में समृद्ध लोग ज्यादा रहते हैं, परंतु गुरु और शुक्र की युति की वजह से यहाँ पर अंदर ही अंदर लोगों में काफी ज्यादा मतभेद रहते हैं। अब हम बात करते हैं राहु और बुध की युति के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और बुध की युति है तो किस प्रकार का प्रभाव या किस प्रकार का वातावरण आपके आसपास रह सकता है। राहु और बुध की युति बताती है कि आप किसी मॉडर्न और व्यस्त यानी तेज इलाके में रह सकते हैं, जैसे किसी चीज का हब, मीडिया के ज्यादा ऑफिस, मोबाइल टावर या मार्केटिंग जोन। यहाँ पर ऐसी चीजें जहां पर अत्यधिक लोग आते हों, यानी ज्यादा शोर शराबा वाला क्षेत्र में आप रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु और सूर्य की युति। गुरु और सूर्य की जो युति होती है यह दर्शाते हैं कि आपके घर के आसपास में कोई यूनिवर्सिटी। गुरु और सूर्य की युति यह दर्शाती है कि आपके घर के आसपास कहीं पर कोर्ट या यूनिवर्सिटी या कोई धार्मिक संस्थान हो सकता है, और साथ में यहाँ पर ऊंचे पद में कार्यरत लोग ज्यादा रहते हैं और कानून और नैतिकता का प्रभाव अत्यधिक होता है। वहीं राहु और चंद्रमा की युति की हम बात करें, राहु और चंद्रमा मिलने के बाद एक ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जहां पर अस्पताल या मानसिक चिकित्सालय या किसी प्रकार का स्वास्थ्य का केंद्र हो, और ऐसे स्थान पर रहने वाले लोग थोड़ा भावनात्मक तरीके से कमजोर होते हैं। अब हम बात करते हैं राहु और शुक्र की। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु और शुक्र की युति है तो अवश्य आपके घर के आसपास कोई पब, क्लब या होटल और नाइट लाइफ जैसी चीजें अत्यधिक होंगी। ऐसा स्थान काफी चमकदार तो होगा, परंतु ऐसे स्थानों में वासनाएं अत्यधिक अव्यवस्थाएं रहती हैं। अब हम बात करते हैं मंगल और शनि की। मंगल और शनि की युति आपको ऐसे स्थान पर रखती है जहां पर किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री या फिर कोई बिल्डिंग मटेरियल का सामान और साथ में कृषि की भूमि हो, और हो सकता है कि आपके आसपास की भूमि में किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा हो। अब हम बात करेंगे शनि और केतु की युति की। शनि और केतु की जो यह युति होती है यह अत्यधिक रहस्यमयी होती है। ऐसे स्थान पर शमशान घाट, कब्रिस्तान या किसी प्रकार का शोध का कार्यालय हो सकता है, और साथ में यहाँ पर पुराने विचारों वाले लोग और साथ में आसपास में किसी प्रकार की तंत्र क्रियाएं भी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र और चंद्रमा की युति के बारे में। शुक्र और चंद्रमा की युति आपके घर के आसपास सुंदरता, कला और महिलाओं से जुड़े कार्य अत्यधिक हो सकते हैं, यानी किसी प्रकार का ब्यूटी पार्लर हो सकता है, और साथ में किसी प्रकार का कोई कलात्मक कार्यालय या कलात्मक फैक्ट्री जैसे होती है ऐसा भी हो सकता है, और साथ में यहाँ पर किसी प्रकार का कलात्मक संगठन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल और केतु की युति के बारे में। यदि यह युति आपकी जन्म कुंडली में है तो हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री या बूचड़खाना या किसी प्रकार की खदान हो सकती है। ऐसे स्थानों पर ऊर्जा तो काफी रहती है, परंतु यह स्थान किसी जोखिम से कम नहीं होता। और अंत में हम बात करते हैं गुरु और बुध की युति के बारे में। यह युति यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो अवश्य आपके घर के आसपास कोई बैंक या कोई ज्योतिष कार्यालय या कोई शिक्षा से जुड़े व्यक्ति लोग रह सकते हैं। यह स्थान बुद्धिजीवियों और समृद्ध लोगों से भरा हुआ होता है। यह वीडियो देखने के पश्चात आप समझ गए होंगे कि आप जन्म कुंडली से भविष्य ही नहीं आपके आसपास के वातावरण को भी देख सकते हैं। ऐसे ही वैदिक ज्योतिष ज्ञान के लिए आप हमें फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।